बरसों पहले जब हम आपके हैं कौन देखा था तो मुझे खबर भी नहीं थी कि उस फिल्म की कहानी केशव प्रसाद मिश्र के उपन्यास कोहबर की शर्त से ली गई है। लोग यही कहते थे कि कहानी राशि प्रोडक्शन की फिल्म नदिया के पार का रीमेक है। बाद में नदिया के पार भी देखने का मौका मिला और मुझे नदिया के पार फिल्म हम आपके हैं कौन से ज़्यादा पसंद आई। जहाँ नदिया के पार की पृष्ठभूमि में भारत के गांव थे, वहीं हम आपके हैं कौन के पृष्ठभूमि में भारत के शहर। मुझे कई वर्षों बाद पता चला कि नदिया के पार फिल्म उपन्यास कोहबर की शर्त की कहानी पर आधारित है। तभी से मन में ललक और इच्छा थी कि इस उपन्यास को पढ़ा जाए। वैसे भी कहा जाता है कि उपन्यास की कहानी और फिल्म की कहानी में बहुत असमानताएं होती हैं। वही यह भी कहा जाता है कि फिल्म को देखकर आप उसके मूल उपन्यास या कहानी को जज नहीं कर सकते। हाल ही में मुझे कोहबर की शर्त उपन्यास को पढ़ने का मौका मिला। अब मैं आपको यह कहानी पढ़ के सुनाती हूँ। उत्तर प्रदेश में बलिया से पूरब तीसरा स्टेशन रेवती उतर कर चलने पर लगभग 3 मील पूरब और दक्षिण के कोने पर एक गांव है बलिहार। चारों ओर 5-7 गांवों से घिरा हुआ। इन गांवों को उत्तर और पूर्व से वृत्ताकार घेरती हुई रेल की पटरियां बिहार राज्य में प्रवेश कर गई हैं। पश्चिम दक्षिण में गंगा सरयू की जल धाराएं हैं। दोआब में बसे हुए ये दो गांव बलिहार और चौबे छपराही इस उपन्यास की कथा भूमि है। इस उपन्यास को केशव प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। मझले चाचा, जिनकी गोद में कथाएं सुनते सुनते सो जाता था। बहन गुंजा को, जिसके केवल नाम का मैंने यहाँ उपयोग किया है, और गांव के उन सबको जो किसी भी रूप में इस कथा में आए हैं। कचहरी से काका को 4 बजे फुर्सत मिली। 3 बजे मुकदमे की पेशी हुई। 4 बजे तक बहस। बाहर निकलते हुए वकील से विदा मांगी और गाड़ी पकड़ने स्टेशन की ओर लपके। स्टेशन पहुंचते पहुंचते पसीने से नहा गए। पूरब वाली 5 बजे प्लेटफार्म पर खड़ी थी। बैठने को जगह खोजने लगे, रोज की तरह। सांझ को घर लौटने वाले मुकदमेबाज और बिना टिकट चलने वाले स्कूली लड़कों से बलिया से पूरब जाने वाली यह गाड़ी खचाखच भर गई थी। सारी भीड़ 5 स्टेशनों तक की थी। पहले स्टेशन बांसडीह पर ही भर कर भीड़ उतर जाती है, लेकिन काका को 3 स्टेशन रेवती तक जाना था। पूरी गाड़ी के 2 चक्कर लगाने के बाद बड़ी कठिनाई से एक डिब्बे में खड़े होने की जगह मिली। जगह तो मिली, लेकिन गर्मी के मारे खड़ा रहना भी कठिन लगने लगा। अंगोछे से हवा करते हुए चुपचाप बाहर देखते रहे। गाड़ी चली तब जान में जान आई। बांसडीह के बाद सहनतबार फिर रेवती आया। काका उतरे तो दिन डूबने में भी 1.5 घंटे की देर थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही पूरब दक्षिण के कोन पर गढ़ सा बसा हुआ गांव बलिहार दिखाई देने लगता है। धरती तो 2 ही कोस की है, लेकिन चलाती बहुत है। स्टेशन से चौबे छपरा के बीच का चौड़ा सपाट ताल जल्दी कटता ही नहीं। आजकल तो रामपुर के सामने भरी हुई नदी सोना पार करनी पड़ती है। अगर नाव न मिली तो देह के सारे कपड़े सिर में लपेट तैरना पड़ता है। अंजोर रहते अगर पहुंच गए तब भी गनीमत रहती है। संजलौके में इस उफनती हुई नदी को देखकर हिम्मत छूट जाती है। भादों की सांझ का कौन ठिकाना। बादल उमड़े तो पहले ही घटा घिर आई। फिर काका को रात में रतौंधी होती है। प्लेटफार्म पर उतरकर एड़ी के बल उचक उचक कर काका ने उतरे हुए लोगों को ध्यान से देखा, लेकिन जब गांव का कोई न दिखा तो बाहर निकलने के लिए बाहर फुर्ती से फाटक की ओर बढ़े। स्टेशन की सीमा के बाहर ढलान के नीचे महाजन की दुकान के पास पहुंचे तो उसने टोका, इधर कहाँ तिवारी जी? काका चलते चलते बोले, गांव जा रहा हूँ महाजन, रुकना नहीं होगा। आज अकेले हूँ, इसी से तेजी है। राह तो बंद हो गई है। ए, काका चलते चलते रुक गए। क्या कहा? कितने दिनों तक बलिया से लौटे हैं? 3 दिनों पर। गया था सुख को, पेशी हुई आज सोमवार को। तभी तो मालूम नहीं। पानी तो पोखरों तक चढ़ाया है। देखते नहीं, सारे लोग पटरी के किनारे किनारे पुल की ओर छारा पकड़ने को बढ़ रहे हैं। छारा चलने लग गया क्या? खूब। चारों ओर जवार में पानी भर गया। अब भी छारा नहीं निकलेगा? अब तो स्टेशन आना जाना और भी आसान हो गया।
पुल से 4 पैसे सवारी, यहाँ बैठकर एकदम गांव में उतरना। हमने भी कहा कि लोग पुल की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। 3 दिन में सरेह डूब गई तो भगवान जाने आगे क्या होगा। कहकर काका स्टेशन की ओर वापस मुड़े, जहाँ से पटरी के किनारे किनारे पूरब की ओर बढ़े। पुल पर पहुंचे तो केवल 2 छारा बची थी, जिनमें 10-10, 12-12 लोग बैठे थे। 3 तो पहले से ही भरकर आगे बढ़ गई थी। चौबेपुर, पियरौटा, रामपुर, अचलगढ़, छेड़ी और अपने गांव बलिहार के चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता था। दूर तक फैली हुई इस अपार जलराशि को काका देखते ही रह गए। परसों आए थे तो सरेह में भदई लहरा रही थी, और आज उसका नाम निशान तक नहीं। 7-7 फीट ऊंचे जुनहरी जनेरा के पौधे की फुनगी तक नहीं दिखाई देती। चारों ओर गंगा का मटमैला उबलता जल लिहोरे मार रहा था। धन्य हो माता गंगा। काका ने झुककर किनारे से अंजुली भर जल ले माथे पर चढ़ाया और डंडे के सहारे एक छारा पर चढ़ गए। छारा को पूरी सवारियां मिल गई तो एक मल्लाह अगली फेंक पर, दूसरा पिछली फेंक पर बैठकर पतवार चलाने लगे। छप छप करता हुआ छारा मटमैले जल पर बढ़ चला। बड़ी आस थी कि युग युग का संकट अब दूर हुआ। एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए काका बोले, कैसे तिवारी जी? सामने बैठे पटवारी शिव बालक लाल ने पूछा। बांध बंध जाने से आस थी कि इस साल पानी नहीं चढ़ेगा। हाँ, सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके यह बांध बंधवाया, लेकिन पानी के बेग को भला ऐसा बांध क्या रोकता। पानी ने धक्का मारा, तेलिया नाला के पास बांध धड़क गया और देखते देखते सरेहों में लबालब पानी भर गया। अपार जल पर पतवारों की छप छप के साथ पानी काटता हुआ छारा आगे बढ़ रहा था। जिधर देखो उधर ही जल। रेवती से आगे गोलाई में घूमी हुई रेलवे लाइन के चारों ओर जहाँ तक आंखें देख सकती थी, जल ही जल दिखाई पड़ता था। 84 की जनेरा जुनहरी की कचो फसलें फुनगियों तक डूब गई थी। बस खेतों में जहाँ तहाँ खड़े बबूल के पेड़ ही दिखाई पड़ते थे। चौपे छपरा पहले पड़ता था। किनारे से सलहट मल्लाहों ने छारा लगाया। 5-7 आदमी उतर गए तो मल्लाहों ने बाकी लोगों को इधर उधर सरक कर बैठने को कहा कि आगे पीछे और बीच का भार बराबर हो जाए। भार बराबर करके जब छारा आगे बढ़ा तो पीतम्बर लाल बोले, हमको तो पियरौटा उतार चलते भाई। वाह, छारा पर सवारियां बैठी हैं दक्षिण के लिए, छारा जाए पश्चिम की ओर। काका बोल पड़े, चुप रहिए आप, मैं मल्लाहों से कहता हूँ। चोप चोप करोगे तो आकर पानी में उलट दूंगा। मल्लाह जैसे इनके बाप के नौकर हैं। हमने खवाई नहीं दिया है क्या? खवाई दिया है रामपुर में उतरने की, वहाँ से पैदल पियरौटा चले जाइएगा। अगर हम पैदल चलने लायक ना हो तब बलिया से 3 पहियवा संग में ले आते होते। आए होते। मुंशी पीतम्बर लाल गुस्से से लाल हो गए। देख लीजिए आप लोग कैसी बोली बोल रहे हैं ये बलिहार के तिवारी। काका हंसने लगे। 3 पहियवा का नाम खराब लगता है तो अलग एक छारा पियरौटा के लिए किए होते। कौन कहे पैसे की कमी है, कानून गोई में अफराद की रकम तो काटे हो। छारा पिपरा बाबा के पास पहुंच रहा था। नदी में झुकी हुई लंबी टेढ़ी डाल को पानी छू रहा था। काका के मुंह से अचानक निकल गया, बाप रे, 3 दिन में पानी इतना बढ़ गया। बलिहार आ गया था। हिसाब से मल्लाहों ने किनारे वाले पीपल के पेड़ की सोरों से छारा सटा दिया। पीतम्बर लाल की बगल से काका उतरकर बोले, कहा सुनी क्षमा करना मुंशी पीतम्बर लाल। पीतम्बर लाल और भी चिढ़ गए। पीपल की सोरों से पतवारों को टेक दे मल्लाह ने छारा का मुंह मोड़ दिया। छारा आगे की ओर बढ़ गया। ऊपर चंदन खड़ा था। काका ने टिकरी वाली गमछू से पकड़ा दी। आगे आगे चंदन, पीछे पीछे काका अपने घर के लिए चल पड़े। काका निकसार में ताला डालकर जैसे ही खंड के लिए मुड़े कि सामने से आती हुई नेउर हजाम की औरत दिख गई। वह रुक गए। बड़ी थाली को गोछे से तोप कंधे पर टिकाए नाउन काका के पास पहुंची तो बोले, का है ठकुराइन? है का? ठकुराइन चोन्हा ने नखरे से बोला। काका को मौका मिल गया। आज तो लहरदार टिकुली सांट के निकली हो। काका चुप हो मुस्कुराने लगे। लेकिन नाउन भी एक तेज थी, भीतर से खुश हो
लेकिन ऊपर से बिगड़ कर बोली, तो का तुम पर सांटी है? काका हंसने लगे। हम पर एक भी सांट लेती तो हमारी किस्मत बन जाती। 20 साल से टुकुर टुकुर ताक रहा हूँ। यह तीसरी फूल की चुनरी, बाप रे बाप, जैसे तुम्हें तो खरीद के दिए हो। हम? अरे, एक इशारा कर देती तो तीसरी फूल की जगह बनारसी साड़ी होती ठुकराई। पर गसिया मलाहिन तो बनारसी साड़ी पहन पहन के मर ही गई। कहाँ पर गसिया, कहाँ तुम? राम राम, तुमने भी किसका नाम ले लिया? हमारे लिए हमारा भतार है, 40 के रणुआ, कुछ तो शर्म हया करो। कौन कहे कि तुम ही बार बिटिया हो, नाती पोतों से घर भरा है। सिंगार पटार देखो तो जबान पतोहू से भी बढ़ चढ़ के। घर से निकल के सबका सिंगार पटार ही निहारते चलते हो। लो अपने घर का बयाना, नाउन तो नक्कर बोली। बाप रे बाप, इस उम्र में ही हाव भाव का जस का तस है। आगे जवाब देने के लिए नाउन रुकी नहीं। काका के हाथों में बयाना पटक कर झेपती हुई नाउन आगे बढ़ गई। काका खंड चले आए। लगभग 12 बज रहे थे। आकर कुबेर के खंड में बैठ गए। खंड में लोगों की बातचीत से जाना कि दुबे छपरा से सहुआ की बेटी के ब्याह में नाच और नौटंकी दोनों आई है, तो मन में गुदगुदी होने लगी। तभी बगल में बैठे बचनवा ने काका के कान में चुपके से कह दिया कि नाच देखने के लिए आज रात रघुनाथ की नाव खुलेगी। तो उनके मन में हिलोरे उठने लगे, लेकिन ठीक ठीक पता कैसे लगे। काका बेचैन होने लगे। पदुम तो पूछने पर दिल लगी करने लगता है। आज तक शायद ही किसी बात का सीधा जवाब दिया हो। काका जानते थे रघुनाथ की नाव खुली तो दल के पदुम, कृपाल, अनिरुद्ध और सुमेसर चारों के चारों गोल बांधेंगे। काका थोड़ी देर तक बैठे रहे, पर रहा न गया तो बारी राम, कृपाल, अनिरुद्ध और पदुम के खंड में चक्कर काट आए। कृपाल के पेट में दर्द था। पदुम के बैल के सींग टूट गए थे। दूसरे गांव दवाई बदवाने जा रहा था। अनिरुद्ध ने कहा कि उसके पैर में मोच आ गई है। सहुआ के घर नौटंकी आए चाहे बायोस्कोप, कौन देखने जाए। काका निराश होने वाले जीव न थे। रघुनाथ की पलानी में पहुंच ही तो गए। पलानी के आगे नीम तले रघुनाथ के बाप मालिकार बैठे थे। स्पष्ट वक्ता होने के कारण दूसरे के मुंह पर ही बात मार देते थे। पद में काका के बड़े भाई लगते थे, इसीलिए काका उनके सामने जाने में प्रायः कतराते थे। लेकिन नाच देखने की झोंक में वह सब कुछ भूल गए। काका को देखते ही मलिकार बोले, किधर से कुलबोरन? सरे घूम के। बिना सोचे समझे काका ने जवाब दे दिया, भादों की बाढ़ में सरेय घूम के कि नाच के चक्कर में निकले हो? हमको तो रतौंधी होती है मलिकार, ना से हमें क्या मतलब। 55 का मैं हुआ, लेकिन संझलौके में भी अभी सुई में डोरा डाल दूं, और तुमको 40 में ही रतौंधी होने लगी। बाहर कृपा निधान, नाच का नाम सुना कि बयल ला गए। आगे नाच न पीछे पगहा, अब तो छोड़ो धर्मावतार। खंड द्वार पर बैठने की अवस्था हुई। मिजाज नवही से ही बढ़ के। क्या देखे हो मलिकार जो ऐसे बोलते हो? मलिकार हंसने लगे। लंगोटी पहनते थे तब से तुमको देख रहा हूँ। हम ही से पूछते हो कि क्या देखे हो? 16 साल का भतीजा ओमकार घर में कुंवारा पड़ा है। यह नहीं होता कि घेर घार कर उसका ब्याह करा दें। आज यहाँ गौनई, कल वहाँ नाच, इससे फुर्सत मिले तब तो आगे की चिंता हो। धत तेरे की, क्षण भर इनके खंड में कोई आया नहीं कि लगे उपदेश छाटने। काका कुछ नाराज होते हुए बोले, लो चले तुम्हारे खंड से। कोई पास आया नहीं कि जहर उगलने लगे। खंड के ऊंचे चबूतरे पर से काका नीचे उतर ही रहे थे कि घर से बैलों का दाना भूसी लेकर मलिकार के लड़के रघुनाथ आ गए। आंख नीची कर सामने बंधे बैलों को दाना चलाने लगे। दाना देख बैलों की घंटियां टुनटुनाई तो लोटा उठाकर मैदान जाते हुए मलिकार बोले, लो आ गए बबुआ जी, बतिया के तय तपाड़ कर लो, मैं तो काम से चला। मलिकार को जाते देख काका रुक गए, लेकिन रघुनाथ भी गुमसुम रहे। बात खुली नहीं तो काका फिर अपने खंड में चुपचाप लौट आए और ओमकार को माल गोरुओं को जल्दी जल्दी खिला पिलाकर चरण से हटा लेने की सलाह दी। पितिया होते हुए भी अपने इस स्वभाव के कारण काका अपने भतीजे ओमकार से दबते थे। बैलों की नाद में भूसा डालते हुए
ओमकार ने बोली फेंकी। आज बड़ी जल्दी मची है काका, कहीं का पायत है क्या? जल्दी क्या, बाढ़ बूढ़े का दिन, अन्हार होने पर मांस मच्छी के मारे गोरू खाते नहीं। एक दिन जरा जल्दी कह दिया तो पूछता है कहीं का पायत है क्या? वो भी तो मानुस तन है, जानवर तो नहीं। अपने खंड से अनिरुद्ध सब सुन रहा था, वहीं से चिल्लाया, बड़े भाग मानुस तन पावा, कटे न आज रात भर नौटंकी। अच्छा परमेश्वर के बेटा, गौछी खेत को डार की माल गुजारी तो बाप ने टिकरी में झोंक दिया। अब पितिया से पिहुरी तुम ना करोगे तो कौन करेगा? अनिरुद्ध चुप लगा गया। थोड़ी देर के बाद काका ने बसवार में से खरपतवार बीनकर गोरुओं पर लगने वाली मक्खियों और मच्छर भगाने के लिए धुआं कर दिया। उसके बाद घर चले गए और वहाँ से बना खाकर और दिया बत्ती जलाकर रघुनाथ के खंड की ओर बढ़े। फेर में थे कि मलिकार के रहते नाच देखने चलने की बातचीत कैसे होगी, किंतु पहुँचने पर जाना सांझ की गाड़ी पकड़ने को स्टेशन चले गए तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भीतर से प्रसन्न किंतु ऊपर से चुप। काका रघुनाथ के खंड के आगे नीम तले पड़ी हुई चौकी पर चुपचाप जा बैठे। उधर गोल में राय हो रही थी कि काका को आज छोड़ दिया जाए। मलिकार मुकदमे के लिए बलिया चले गए। अगल बगल के नभी नाच देखने जाएंगे ही। खंड सोना पड़ जाएगा, रात में कोई अगोरने वाला भी तो रहना चाहिए। रघुनाथ घर से खाकर लौटे तो देखा काका जमे हैं, तो कुछ नहीं बोले और बैलों को चरण से हटाकर पलानी में बांधने लगे। तभी रघुनाथ के संगी राम कृपाल को काका पहचान तो ना सके, लेकिन बोली से चिन्ह कर बोले, कहाँ यारो, आज कहाँ की तैयारी है? राम कृपाल कुड़कर बोला, काम न धाम, बस दिन रात नौटंकी। नाच देखने चलना हो तो आज अपनी नाव ले चलो। काका चुप रहे। बस। राम कृपाल फिर बोला, दूसरे के ही कंधे पे बंदूक रखकर फायर करना जानते हो? अपनी नाव ले जाने के लिए कहा तो बोलती बंद। साझे की नाव है बेटा, अबगा की नहीं है कि जब चाहा खोल दिया। साझे की है तो तुम्हारा भी तो हिस्सा है। नाच देखने का मन हो तो आज अपनी डोंगी ले चलो। सब दिन तो रघुनाथ की नाव ही झिलहिर काटते हो, एक रात अपनी ही रहेगी तो क्या कम मज़ा मिलेगा? काका फिर भी चुप रहे तो राम कृपाल बोला, चलना है तो जल्दी बोलो, नहीं तो हम लोग चले। काका फेर में पड़ गए। बचाव का और कोई उपाय न सूझा तो बोले, अच्छा जाओ खोल लाओ, लेकिन ओमकार को पता न चले, नहीं तो सवेरे आफत कर देगा। खोल क्यों लावे, सब लोग आगे पिपरा बाबा के पास चढ़ जाना। राम कृपाल नाव खोलने चला, बाकी लोग पिपरा बाबा की ओर बढ़े। रतौंधी के कारण रात को काका को पूरी तरह दिखता नहीं था, इसलिए पिपरा बाबा के पास करीब 10 आदमी जुट गए, जिनमें ओमकार भी था। दुबे छपरा और बलिहार के बीच की दूरी पैदल चलने पर लगभग 2 मील की है, पर बाढ़ के दिनों में नाव से आने जाने के कारण राह सीधी हो जाती है, जिससे दूरी तो कम हो जाती है पर समय अधिक लगता है। बाढ़ के दिनों में बलिहार के चारों ओर 3-4 कोस में पानी फैल जाता है और इस हद के सारे गांव के बीच में जैसे नदी के द्वीप बन जाते। सारी फसलें पानी में बह जाती, मवेशी चारा के लिए तड़प जाते, लोगों में त्राहि त्राहि मच जाती। किंतु गांवों के चारों ओर बाढ़ का ठहरा हुआ जल महीने ढेर महीने तक लोगों को नाव में विहार करने का एक अद्भुत सुख देता था। दिन में लोग छोटी छोटी डोंगियों में इधर उधर आते जाते, क्योंकि आने जाने का साधन सिर्फ ये डोंगियां ही रह जाती। किंतु इस फैले जल पर डोंगियों में रात में घूमने का सुख झिलहिर बाढ़ की और परेशानियां कम से कम रात भर के लिए तो भुला ही देता। चांदनी रात में छोटी छोटी डोंगियों में ढोलक और हारमोनियम के साथ गांव के नौजवानों का दल जब झिलहिर को निकलता तो दृश्य देखते ही बनता था। रात के लगभग 8 बजे नाच देखने वालों से भरी हुई बलिहार की डोंगी दुबे छपरा की ओर बढ़ी। पारी पारी सभी डोंगी खेते जा रहे थे। मील भर पहले से ही बारात के बड़े तंबू में जलते हुए दर्जनों पेट्रोमैक्स की रोशनी डोंगियों में भरे हुए
नचदेखुओं के मन में अपार उत्सुकता भर रही थी। पास पहुंचे तो देखा दो बड़े बड़े तंबू नचदेखुओं से खचाखच भरा था। नाव पास की बसवारी में बांध दी गई। जिसको जहां जगह मिली भीड़ में बैठ गया, लेकिन रघुनाथ काका के साथ बैठे। पैर तले डंडा दबाकर काका बैठे, पीछे रघुनाथ। सामने मंच पर पर्दा अभी उठा नहीं था, इसलिए लोगों में कुछ बेचैनी सी थी। सहुआ की बेटी की बारात में 3 चीज, नौटंकी, नाच और थिएटर। रात भर की मौज। ऐसा मौका जवार में कहाँ मिलता। एकाएक पटाखा छूटा और धड़ाके की आवाज के साथ सामने का पर्दा उठा। नौटंकी शुरू हुई। ठाकुर की जवान बेटी ब्राह्मण के लड़के के साथ भागने की जिद कर रही थी। लड़का बार बार इनकार कर रहा था। अंत में जब लड़की ने कोई और उपाय नहीं देखा तो कहने लगी, यदि वह उसे भगाकर नहीं ले जाएगा तो हल्ला मचाकर वो अपने घर वालों को बुलाकर उसकी दुर्गति करा देगी। सामने मंच पर ब्राह्मण का लड़का पसोपेश में पड़ा हुआ था। लड़की अपने भयंकर रूप में खड़ी हुई लड़के के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। काका, रघुनाथ पीछे से बोला, का है रे, देख रहे हो कि नहीं? देख रहा हूँ बेटा। कैसा कलिकाल लगा है, धर्म का नाश हो गया है। बाहर ये तिरिया चरित्र